Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. In previous class, we have completed till question number 1 and 2 of exercise 5.6. In this class, we are going to complete this exercise 5.6. So let's start from question number 3. Question number 3 is name each of the following triangles in two different ways. आपको क्या करना है, इन triangles को two different ways में naming करनी है और you may judge the nature of the angle by observation. आपको क्या करना है और जज करना है एंगल के अकॉर्डिंग, इनको ऑब्जर्व करके बताना है. ठीक है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं तो उस ए पार्ट को नोटिस करिए. देखिए टू साइड्स हमें इक्वल गिवन है मेजर में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर. क्लियर. तो टू साइड्स इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल का नेम होता है आइसोस्सीलिस ट्राइंगल. सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे टू एंगल्स का मेजर भी इक्वल गिवन है. ओके. और आइसोस्सीलिस ट्राइंगल में बेस एंगल्स का मेजर इक्वल होता है. लेकिन ये जो 3 के 3 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा और ये तीनों ही ट्राइंगल्स में तीनों ही एंगल्स जो हैं ट्राइंगल में आपके एक्यूट एंगल है ना. तो हम इसके टू डिफरेंट वेज में नेम देने, एक हम क्या करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करके नेम देते हैं और जो सेकंड नेम है हम साइड के अकॉर्डिंग लेते हैं. तो एंगल के अकॉर्डिंग इसका नेम आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. और एंड और टाइप कौन सा है इस ट्राइंगल का, आइसोस्सीलिस ट्राइंगल. चलिए इसका बी पार्ट हम देखते हैं. बी पार्ट में तीनों ही साइड्स क्या है, डिफरेंट है. ओके. अब ये तीनों साइड डिफरेंट है तो ये स्केलर ट्राइंगल हुआ, बट वन एंगल इज क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है. तो आप क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है एक हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल. एंड और दूसरा क्या टाइप है हमारे पास साइड्स के अकॉर्डिंग, इसका 3 डिफरेंट साइड्स है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, स्केलर ट्राइंगल. स्केलर ट्राइंगल. ओके. सी पार्ट में हम नोटिस करते हैं, सी पार्ट में हमें मेजरमेंट गिवन है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. थर्ड यहाँ पे मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ तो इट मींस हमारे को क्या चीज गिवन है, यहाँ पे एक एंगल गिवन है और ये एंगल आप कैसे पता पा रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके. तो वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल और टू साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली ये थर्ड साइड क्या होगी, डिफरेंट होगी. हमें इसका सी पार्ट में क्या आंसर लिखेंगे, ऑब्ट्यूज है हमारे पास तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड टू साइड्स इक्वल है तो एंड आइसोस्सीलिस ट्राइंगल. क्लियर. तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करने हैं. दो डिफरेंट वेज में आंसर देना है, वो दोनों डिफरेंट वेज आपको साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेने हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैस्टिक्स. मैस्टिक से यूज करके आपको बताना है कि ट्राइंगल बनाने हैं. तो आप कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद 3 मैस्टिक, क्या 3 मैस्टिक से एक ट्राइंगल बना सकते हैं. तो देखिए अगर आपके पास ये 3 मैस्टिक्स है 1 2 और यहाँ पे 3, तो हम 3 मैस्टिक से एक ट्राइंगल बना पाएंगे. अब नेक्स्ट है यस, यहाँ हम आंसर में क्या लिखेंगे, यस हम बना सकते हैं. नेक्स्ट बी पार्ट है 4 मैस्टिक्स. अब 4 मैस्टिक्स को हम किस तरीके से देखो अरेंज करेंगे. एक मैस्टिक्स हमने यहाँ ली, सपोज एक मैस्टिक मैंने यहाँ ली. अब वो मैस्टिक थर्ड साइड में मैं कहीं भी मेजर करूंगी, इस तरीके से यूज करूंगी तो वो मेरा पॉसिबल नहीं होगा. रीजन क्या है, देखो इसका आंसर हम लिखेंगे नो. अब रीजन क्या है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके टू साइड का सम अगर हम करते हो, देखो अगर मैं 2 मैस्टिक्स हैं ये इक्वल लेंथ की होंगी, सब मैस्टिक्स ले रहे हैं तो हम 2 मैस्टिक्स को अगर हम इक्वल करते हैं का सम लेते हैं तो वो सम हमारी थर्ड साइड के इक्वल ही आ रहा है, जबकि ये चीज नहीं है. होनी चाहिए, होना क्या चाहिए, टू साइड्स का सम हमेशा क्या आना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, तब ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता. तो ये यहाँ क्या पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर.
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ टू साइड of triangle is less than third side. क्लियर? तो हमने इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जो टू साइड्स का सम है वो क्या आ रहा है, लेस देन. तो ये रीजन है हमारा नो के लिए. तो इसी तरीके से जो इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं सी एंड डी आप कर सकते हैं. आप उसे ट्राई करके देखना. आप इनको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, मैथस्टिक यूज करके भी आप कर सकते हैं. तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ट्रायंगल्स का पॉसिबल है बनाना और कौन से नहीं. आई होप you got question number 3 and 4. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next class, we will do exercise 5.7. Thank you, students.